नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आइए जाने चिंता के अन्य कारणों के बारे में। बुद्ध के अनुसार तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसका में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का, फिर बुद्ध ने कहा तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात मानी। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पढ़ाती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है।
काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है। इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है, और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्धि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ भी काम कर रहे हो, उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुकी है। जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, ये फोन चलाना, और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन शांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर